जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सब लोग के हमरा तरफ से सुबह स्वागत हुई। तो कोनो बात नहीं है, हम भी एक खातिर नहीं की आयल कि आपके बुरा लगे चाहे आपके अच्छा लगे। हमें एक खातिर आयल बनी कि हमरो बात आप तक जाए के चाहिए। आप जौन एगो दूगो भाड़ा के जौन पत्रकार लोग के लेके अब बोलत रहतनी, आपसे हमार निवेदन बा, हमरा पास कोनो पत्रकार नहीं खन, हमरा जरूरत बा, लेकिन हमरा एगो माध्यम बा, अपना मित्र दोस्त अपना जितना भी फ्रेंड लोग बा वो वो एगो माध्यम बा कि जैसे रउआ बोल ले तनी ना वैसे ही हमार बात भी आप तक पहुंचे के चाहे। एगो बड़ी सुंदर भजन हमरा बड़ा अच्छा लगेला कि रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे। और सबसे अच्छा बात ये बा कि सुबह सुबह लाइव हिला के दूगो फायदा होला, सवेरे सवेरे आप लोग कर आशीर्वाद भी मिल जाला, प्रणाम सलाम सब कुछ हो जाला, और थोड़ा सा मिजाज भी ठीक रहेला, कुछ बोले में अच्छा भी लगेला। अभी इंटरव्यू चलते बा भगवान पे। अब एकरा में देखी ना कि जेकरा कुछो नहीं खे करे आवत, जेकरा कुछो लूर नहीं खे, जेकरा श्री रामचरितमानस के रो भी नहीं खे पता, वो बड़का ज्ञानी हो गई बा। ज्ञानी बनला से ना हो जाई, ठीक बा, ओके पढ़ी अध्ययन करी। अभी खाली पता ना कैसे लोग दुए गो दोहा चौपाई उठा के चलता, ऐसे वैसे दिस दैट फलाना ढिमका। अरे भैया क्या जानते हो आप श्री रामचरितमानस के बारे में? तुलसीदास जी लिखले रहतन, तुलसीदास जी के अभी तो देखिए कितना बड़ा अपमान है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसीदास दुबे जी बना दिया लोग। मतलब ये है कि आप एक ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं तो उनका नाम आदर पूर्वक लो, हमारे संतों में से रहे हो, और उनके हाथ में ही सब कुछ था, उनके हाथ से ही होना था। तो काहे रावण को राक्षस, रावण को ब्राह्मण काहे बोल देते? जब हमको ही लिखना है तो हम काहे रावण को राक्षस, रावण को पंडित बोलेंगे? जब हम पंडित जाति के हैं और जाति इतनी मायने रखती है तो हम पंडित काहे लिखेंगे रावण को? जे जुड़ल बा ओके हमरा तरफ से ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। अभी जे भी जुड़ता तरुआ लोग से एगो निवेदन बा कि कृपया है शेयर करी जा। कुछ नेता लोग बा, कौन तो एगो ज्योति जी के भी सुननी अभी स्टेटमेंट आयल बा, जे रामचरितमानस देखल ना हुई वो रामचरितमानस के बारे में बोला था। बताइए, हमारे हाथ में अगर सब कुछ है, हम ही को लिखना है, जिससे ठीक है। आदरणीय भारत रत्न अंबेडकर जी ने लिखा, तो उन्होंने लिखा है संविधान लिखा, तो संविधान का तो पालन सभी लोग कर रहा है। तो वैसे श्री रामचरित्र मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था तो लिख देते कि रावण शूद्र था। तो शूद्र एक जात नहीं होती है जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ संत है, संत में सही है, किस जाति के हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर वो मांसाहार करते हैं, काला वस्त्र पहनते हैं और सॉरी चिताओं, जहां चिता जलती है मरगट पे रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलता जाता है? उनको ही थोड़ा बोल जाता है फलाना जाति के संत हैं, उनको तो एक ही नाम दिया जाता है अघोरी का। तो वो भी, उनकी भी एक बहुत सारे अघोरी भी हो जो मतलब ज्ञानी अघोरी भी हुए हैं। तो अघोरी का कोई जात थोड़े होता है। अब एक अघोरी जात हो गई, तो अघोरी में तो राजपूत भी आते होंगे, ब्राह्मण भी आते होंगे, हमारे हरिजन भाई भी आते होंगे, बहुत लोग। जाति तो पूछी नहीं जाती संत की। अब उसमें अच्छे अच्छे संत कहा है कि जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो हम लोग तो जाति पूछने वाले में से नहीं है। अब जिनको जाति में संतों को भी बांटना है
जाति में धर्म को भी बांटना है, धर्म को जात में बांटना है, वो सब ऐसा काम कर रहे हैं, अपना करें, वो चुनाव में उनको रोटी सेकना। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस चौपाई के बारे में ज्यादा तूल दिया जा रहा है, एक तो है संतोष रेणु यादव, यादव कहलाने का भी हकदार नहीं है वो, पता नहीं कैसे अपने नाम के आगे यादव लिखता है। बेटा तुमको बोल रहे हैं कि तुम ना जिस दिन रडार में आ जाओगे, बहुत ज्यादा बोलते हो तुम, ठीक है। हम लोग बोलने जाते हैं, अरे सबसे पहले तो हम लोग ये बोलते हैं कि सभी लोग, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म है हमारा। अब जो इसमें मुसलमान भाई को क्या प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है, तो हम मुसलमान को गाली देंगे? है? तुम बड़का नेता हुए चले हो, नेतागिरी ज्यादा जानते हो तुम, तो देखो हम लोग चुप हैं तो चुप रहने दो, ठीक है। अभी कैसे अब उसको मिल गया ढोल गवार शूद्र पशुनारी, अरे तो कहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि पीटना है? कल भी हमने यही बात बोली थी कि पीटना कहाँ है। जो इंसान अपनी पत्नी को, मैया जानकी को, सीता मैया को, उनके लिए पूरा रोता हो और उसके चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हो कि नहीं, जब सीता मैया, जबकि वो भगवान थे, उन्होंने लीला किया है, लिखा है कि जब सीता मैया जब को रावण जब हर के ले गया तो भगवान रो रहे हैं, तो फिर एक तरफ जब ये लिख रहे हैं कि भगवान सीता मैया के वियोग में रो रहे हैं, फिर वो कैसे लिख देंगे कि नारी तो मारने की, नारी ताड़ना की अधिकारी है, और ताड़ना को आप मान गए कि नहीं, मारने की अधिकारी है। एक तरफ पूरा पूरा रामायण श्री रामचरितमानस बानर, बानर क्या होता है? बानर पशु नहीं है, तुम्हारी जानकारी कम है। बानर पशु नहीं होता है, भालू पशु नहीं होता है? जिसने बंदरी सेना के साथ भालू को लेकर के जिसने पूरा इतना प्यार किया, रामायण, पूरी रामायण उन्हीं लोगों के चरित्र के ऊपर लगभग है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है तुम्हारे हिसाब से पंडित रावण को मारने में। तो जहां नारी के लिए आदमी जो मुख्य है, जो जिसका मुख्य किरदार है, वो दिखा रहा है कि नहीं हमारे लिए नारी कितनी प्रिय है, जो ये दिखा रहा है कि हमारे लिए पशु पक्षी कितने प्रिय हैं, और वही ऊपर से दिखा के फिर लिख देगा आदमी कि नहीं मारने की चीज है। कितनी जानकारी है तुमको? और ढोल देखे हो, ढोल को पीटा जाता है, ढोल जो बजाता है उससे पूछो कि देखा जाता है, उसकी देख रेख की जाती है। ढोलक देख ले बड़ा, ढोलक से बात और आमना सामना कबो। ढोलक की अगर ना बजावल जी, ना देख रेख कल जाए तो गूंग हो जाला। तो बजाना मतलब मारना होता है जी। जैसे तोरा के दाल भात, सॉरी, तोहरा के जैसे दाल भात सब्जी चाहिए भोजन करे खातिर, वैसे ही ढोलक को उंगलियां चाहिए, तब जाके वो बजती है, नहीं तो गूंगी हो जाती है, ठीक है। और तुम कहते हो कि मारने की बात हुई है। का एक है नेता कौन, तो ज्योति देख रहे थे अभी उनका, तो आप बोल रहे हैं कि इतना खतरा में हिंदू धर्म हो गया। तो हिंदू धर्म खतरा में नहीं है बाबू, तुमको बता दे रहे हैं। हिंदू धर्म का जब मुगलों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, अंग्रेजों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आप में और किसी और में हिम्मत है, औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को डिगा सके। हाँ, काम कर रहे हो अपना आप लोग बखूबी वोट की राजनीति के लिए कि हिंदू को जाति में बांट दो, मजहब में बांट दो, ताकि आपकी रोटी सेकती रहे। सही बात है, इतना तो, इतने में तो आप लोग मास्टरमाइंड है। सिर्फ 2-4 चौपाई दोहा लेकर के बैठ गए और उसका अनुपालन भी अच्छे तरह से नहीं करते हो। संतोष रेणु यादव, खासकर तुम्हारे लिए हमारा ये वीडियो है, पता नहीं तुम्हारे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बेटा जो कर रहे हो ना, अच्छी तरह से करो। हर मुद्दे पे तुमको आके बोलना है, आदमी कुछ नहीं बोलता है, चलो भाई। और सही बात है, तुमसे मुंह लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है कि तुमसे आदमी कुछ बात भी करे। और हम तो ये सोच रहे हैं कि कहीं संजोग से हमारा ये ना लाइव तुम्हारे पास जाए और
तुम बहस करते हो, उतना बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हो। यही चाहते हैं कि जहर मत घोलने का काम करो। और हम अगर गलत बोल रहे हैं, तुमको माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अगर बाई द वे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से गलती से बोला गया है, तुमको बात अपनी वापस ले लेनी चाहिए। हम अगर हमसे कुछ गलती हो जाए और हम ये कह दें कि नहीं भैया हमसे गलती हो गई, ये तो अच्छी बात है। इसमें इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अब पत्रकार बंधुओं से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया आप लोग को सिर्फ यही काम है। वो कुछ बोल देता है, उसके मुंह में माइक, वो ये क्या है? ये दो चार, ये कैसे नेता है? इनके मुंह में माइक घुसाना आपको जरूरी है? उल्टा सीधा बुलवा करके लोगों से लड़वाना जरूरी है? क्या है संतोष रेणु यादव, इसकी क्या औकात है? कोई समाज के लिए क्या काम किया है? जिस समाज से कहता है, जिसका ठेकेदार बनना पड़ा है, क्या किया है उस काम के लिए? उस समाज को कलंकित करने का खाली काम किया है। तब बहुत सारे हमारे पास, हम नहीं बोल सकते तुम्हारी तरह, ठीक है। बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ चीजों को सुनने से पहले समझने की भी जरूरत है। और मत बटिए इन सब, ये जो है ना, उस समय भी जब भी किसी धर्म पे आ, हाँ अंग्रेज आए, सबसे पहले क्या किया उन लोगों ने? मिलाना, कुछ लोगों को मिलाना शुरू किया। तो मत मिलिए, ये सब ना, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। श्री राम जी के चरित्र को अच्छे तरह से समझ। और एक आचार्य किशोर कुणाल जी पे एक स्टेटमेंट दिया था। बबुआ उनकी शिक्षा दीक्षा जानते हो? समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों को खूब अच्छी तरह से तुम जानते हो कि कितना समाज के लिए किए हैं वो। बस एक ठो माइक मिल गया, एक ठो मोबाइल मिल गया, अब बड़का तुम नेता बन गए हो। मत बोलवाओ किसी, हम लोगों को शौक नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं, जो आघात करती है ना, तो फिर बोलना पड़ता है। हमको क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन जब बात श्री रामचरितमानस पे आएगी, बात सनातन धर्म पे आएगी, और बात अगर हम लोगों के भारत देश के बारे में कुछ आएगी, जिससे हम लोगों के इस धर्म को, इस देश को अगर खतरा होगा, तो जितनी औकात है उस औकात के साथ खड़े मिलेंगे। इतना ध्यान रखो तुम। समस्याएं बहुत है, उस समस्याओं के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। खाली बस जाके नफरत फैलाने वाली बात तुम लोग बोलते हो, है कि समाज बांट, किसी तरह से समाज बटे। बस तुमको, अरे तुलसीदास जी जब उसी जाति के थे तो लिख देते रावण को भी कि नाना ब्राह्मण नहीं थे। देखो, शूद्र किसी जात की बात नहीं है। काम अगर शूद्र का तुम करोगे, आतंकवादी बनोगे, कहोगे कि है आतंकवादी ब्राह्मण है, तुम ही लोग तो चिल्ला कहते हो कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, तो फिर जो बुरा काम करेगा उसकी कहां से जात हो गई? जो बुरा काम करेगा, अच्छे अच्छे काम करोगे तो उसका परिणाम तो अच्छा होगा। हम ही लोगों के यहाँ मुसहरवा बाबा थे, गोलोक गमन हो गया है उनका यही बगल में, और राजपूत ब्राह्मण सारे लोग उनके पैर दबाते थे, पैर पे पड़ते थे, मुसहरवा बाबा के मुसहर थे। तो ऐसा कर्म करो ना। समाज में नफरत फैलाओगे, इज्जत शोहरत तुमको चाहिए? जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उनसे हमारा निवेदन है, कोई अभी कि आप लोग थोड़ा सा शेयर जरूर करिए, ताकि कुछ कुछ लोगों तक तो ये बात हमारी जाए ही। ये जो बन रहे हैं ना, जो नेता, इन लोगों के पास और कुछ काम नहीं है, सुबह उठ करके माइक लेके हम भी देख रहे हैं। अरे कुछ समाज के लिए कर लो। हम लोग कुछ नहीं, अगर मान लीजिए किसी, कोई भ्रम भी तो नहीं पाल रहे हैं किसी के समाज में, समाज को एक करने की कोशिश है। तुम यादव के ठेकेदार बनते हो, हमारे गांव में हमारे बगल में यादव है, उसको प्रॉब्लम होगी तो पहले तुम आ जाओगे? संतोष रेणु यादव आ जाएगा कि पहले बलवंत सिंह खड़ा मिलेगा वहां पे? हमको कोई समस्या हो जाएगी तो फलाना ढिमका सिंह आएगा कि हमारे बगल में जो आदमी है वही आएगा? यादव, और ये है एक कोई ज्योति करके है भैया, ये ऐसी व्यवस्था है ना, यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। किसी भी बिरादरी का कोई सुख दुख हो,
हम लोग तो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि भैया किस आदमी की दुकान है। आज भी कोई सामान आप लेने जाओ तो पूछते हो कि किस 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 जात की दुकान है। हमें सामान लेने से मतलब है, हमारा सामान अच्छा होना चाहिए। इतना इतना नफरत किसी के बारे में मत बोलो। और बहुत सारे मुद्दे हैं, चलाते रहिए, रोटी सेकते रहिए, लेकिन धर्म के मुद्दे पे रोटी सेकने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। और ना हमारे जैसे 1 लाख नहीं, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे। जब भी ऐसा लगेगा कि आप लोग समाज बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग खड़े हो जाएंगे। समझ में आया? और क्या दिक्कत है? अगर आदमी धर्म पे आघात किया, झूठ गलत अगर किसी को बरगलाया है उस ऐसे पोस्ट पे हो करके, तो काहे नहीं उनका इस्तीफा मांगना चाहिए? आप लोग भी तो इस्तीफा मांगते थे। काहे नहीं इस्तीफा होना, काहे नहीं मांगने वाला मांगेगा इस्तीफा भैया? तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। जितना बोलते हैं आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। कुछ लोगों को बुरी भी लगती है हमारी बातें, तो चूंकि वक्त नहीं रहता है हम लोगों के पास और ना ही शौक है, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं ना कि मन में जैसे अपनी अपनी भी जिज्ञासा होती है कि नहीं यार ऐसा चल रहा है, हमें भी कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। तो भाई हमको न माइक चाहिए, सॉरी, न पत्रकारों का माइक चाहिए, लेकिन हमें हमारे एक चीज हमको चाहिए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ, ताकि उन लोगों तक हम लोग भी अपनी बात पहुंचा सके। बड़का ये क्या बोला, एक ठो था नेता, नाम नहीं लेना चाहते, नाम लेने के मतलब लोग कहेंगे कि पब्लिसिटी के लिए करें, ऐसा नहीं। वो बोला कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कौन सी डिग्री है, डिग्री थी, सॉरी, मुंह मत खुलवाओ, कौन सी डिग्री खोजना चाहते हो तुम? हुँ? जिनका लिखा हुआ करोड़ों सनातनियों के घर में पुस्तक है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके लिए डिग्री की जरूरत है? कि खुदे अपने आप में मास्टर है। और तुम जात में तुलसीदास जी को बांटो। हम राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, लेकिन रविदास जी को भी मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को भी मानते हैं, कबीर को भी मानते हैं। हम मानने वालों में से, विरोध करने वालों में से नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें बुरी होती हैं, तो जो बुरा होता है उसको नहीं लेते हैं। जैसे एक जगह दूध की दुकान है और बगल में दारू की दुकान है, तो हम दूध खरीदने जाएंगे तो दारू की दुकान में तोड़फोड़ करेंगे? आप ही बताइए आप लोग कि हमारा जो काम है हम वो करेंगे। हमको दूध से मतलब है तो दूध पिएंगे, और जिसको दारू से मतलब है वो अपने दारू लिएगा, शराब पिएगा। कि शराब पीने वाला जाएगा तो दूध की दुकान में ताला मरवा देगा? हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। पशु को मारने का, अच्छा अच्छा ठीक है, एक चीज मैं भूल रहा था। पशु को कहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि पशु को आप पीटिए? वहां तो लिखा गया कि पशु पक्षी से बहुत प्यार करिए, आप हिंसा नहीं होनी चाहिए। कहाँ लिखा? और जहाँ पशुओं को काटना, समझ रहे होंगे आप, वो बड़ा सहिष्णु है, बहुत शांति फैलाने वाला चीज है। श्री रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला चीज है। दिमगवा होश में करके रहो। 2-3 गो जो नेता लोग हो ना, दिमगवा होश में करके रहो, बस इतना ही कहेंगे। इतना मत गिरो नीचे, ठीक है? फिर से भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए कि सबको सद्बुद्धि दें, और सभी हमारे भाई जितने भी हैं, जितने हम हिंदू हैं, सबको प्रणाम करते हुए, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जात के हो, सबको प्रणाम करते हुए ये अनुरोध करेंगे कि ऐसे सब लुच्चे लफंगों के बातों में ना आए। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मौका मिलेगा तो फिर जरूर आपसे रूबरू होंगे हम। छोटा सा फेसबुक आईडी है हमारा, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, जिस प्रकार आप लोग हमको प्यार दे रहे हैं आकर के, कम से कम उस लायक तो हमको समझ रहे हैं कि हमारी बातें सुन रहे हैं कम से कम, इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए। और आ रही है आगे 26 जनवरी है, हमारे देश का गणतंत्रता दिवस है। उस दिन सभी लोग मिलकर के हम लोग आजादी का पर्व मनाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म और हमारा संस्कार सबसे ऊपर है, और इसको कभी डिगने नहीं देना है। इसी आशा के साथ
आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।